मुंबई रे ओडिशा रे निवेश रो ब्लूप्रिंट ओडिशा रे पुंजी निवेश उपरे फोकस मेक इन ओडिशा इन्वेस्टर्स मीट रे पुंजी निवेश पाई सरकार को आह्वान ओडिशा को निवेशकों को आकृष्ट पाई विस्तृत कार्यक्रम विशिष्ट शिल्पोद्योगी को भेटी राज्य रे निवेश पाई आमंत्रण करिसेंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मुंबई रे मुख्यमंत्री को सह आलोचना करिथिले महिंद्रा ग्रुप अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ओडिशा रे शिल्प पाई रहितिबा सुजोग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रो फायदा नेबा को महिंद्रा को निमंत्रण करिसेंती नवीन सेबड़ा आदित्य बिरला ग्रुप अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को भेटी राज्य रे निवेश नहीं आलोचना भी करिसेंती वारी एनर्जी लिमिटेड अध्यक्ष हितेश दोषी पुंजी निवेश पई आलोचना होईची स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिनेश खाड़ा जे अध्यक्ष अछंती से मध्य नवीन को भेटिछंती बैंकिंग क्षेत्र रे ओडिसा रे रहितिबा सुजोग संपर्क रे कहबा सह बैंक नथिबा स्थान रे एसबीआई को निमंत्रण करिसेंती नवीन आईसीआईसीआई कार्यनिर्वाही निर्देशक राकेश झा को भेटी ओडिशा रे बैंक रो नेटवर्क बढ़ाइबा और गांव को सुविधा पहुंचाइबा नै आलोचना भी करथिले नवीन एचडीएफसी बैंक रो कंट्री हेड अरविंद भोरा को भेटी नवीन अनुरोध करिसथि जे राज्य रे बैंक रो अधिक रु अधिक शाखा खोला जाऊ जहा फल रे छोट शहर और गांव लोक आर्थिक कारोबार सुविधा पाई परिबे जेएम बक्सी ग्रुप रो परिचालना निर्देशक ध्रुव कोटा को भी भेटिथिले नवीन आज ओडिशा सरकार बंदर विकास पर नेउथिबा पदक्षेप संपर्क में आलोचना करथिले माल परिवहन सामुद्रिक द्रव्य कारबार क्षेत्र में बक्सी ग्रुप पर सुजोग थिबा कहिथिले सेबडे आर्पल इंडस्ट्रीज अध्यक्ष चैतन्य देसाई को भेटिबा अवसर में ओडिशा रे सरंजाम शिल्प और डाउनस्ट्रीम शिल्प पर पर्याप्त सुजोग रहिथिबा कहिथिले नवीन बीएसईएल रो अध्यक्ष एसएस मुंद्रा को सह भी आलोचना करथिले मुख्यमंत्री आज मुख्यमंत्री बीएसई रे बेल बजाई कारोबार शुभारंभ करिवार कार्यक्रम रहिछि आसंता सेप्टेम्बर 28 रे बेंगालुरु रे पुणी एक शिल्प भित्तिक कार्यक्रम हेबो नवेम्बर रे 30 रु डिसेंबर 4 जाय भुवनेश्वर हेबो मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव In Odisha Conclave 2022 is a platform for our state to showcase our growth story and present what we have to offer to investors across the globe. It is also a platform for industry captains and thought leaders to talk about the future outlook of various industrial sectors. इंडस्ट्री के लिए बहुत अनुकूल है जिसके कारण हम लोग 2016 से हम लोग स्टार्ट किए हैं मेक इन ओडिशा प्रोग्राम। ये तीसरा संस्करण है जो 2022 नवंबर 30 से लेके दिसंबर 4 तक भुवनेश्वर हमारे राजधानी में होगा। सुई से लेकर टीएमटी बार बना रहे हैं, उसके बीच में जो भी आता है कोई भी छोटा हो, लघु हो, बड़ा हो, मध्यम हो, कोई भी उद्योग लगाएगा हम उनकी मदद करेंगे। We have brought in progressive policies, quality infrastructure, dedicated industrial parks, plug and play facilities, etc. We have also laid special emphasis on skilling. Today, Skilled in Odisha has become a brand. Through the Make in Odisha Conclave 2022, we want to build new relationships and strengthen our old relationships with all of you. अधिक आलोचना करने आम सहित आम प्रतिनिधि अच्छा मुंबई रो प्रशांत पांडे। प्रशांत, कल तमाम जो उद्योगी थे उनके साथ उड़ीसा के सीएम का जो भेंट हुआ और आज जो बीएसई में बेल बजाएंगे और शुरू करेंगे कारोबार, क्या कुछ देख रहे हैं आज? बिल्कुल, देखिए सीएम साहब का जो कार्यक्रम था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वो सवेरे 9 बजे का था, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि उसे पोस्टपोन किया गया है सवेरे 10:30 बजे, यानी 10:30 बजे यहाँ पर नवीन पटनायक सीएम जो है यहाँ पर पहुंचेंगे और 10:30 बजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रिंग सेरेमनी को पूरी तरह से पूरा करेंगे, वहाँ पर रिंग जो है बजाएंगे। आपको याद दिला दूं कि 3 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक भुवनेश्वर में जिस तरह से मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव है उसको देखते हुए सीएम साहब कल ट्राइडेंट में कई उद्योगपतियों के साथ उन्होंने बैठक किया। उड़ीसा में किस तरह से अलग अलग सेक्टर में निवेश करना है, कितनी भारी संख्या में निवेश करना है, कितने पैसे लगाएंगे, कैसे रोजगार बढ़ेगा, इन सारे विषयों पर कल उद्योगपतियों से चर्चा की गई और आज जो है रिंग सेरेमनी में वो सहभाग होंगे, शामिल होंगे और रिंग सेरेमनी पूरा करके फिर ये मुंबई से जो है रवाना होंगे। जी प्रशांत, और जो तमाम उद्योगी के साथ जो बैठक हुआ कल, कितनी क्या कुछ रिएक्शंस मिला है आगे जाके, जैसे हम बोल सकते हैं कि नवंबर में जो उड़ीसा इन्वेस्टर्स मीट मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव है के साथ उसके बाद शाम को 6 बजे के बाद जो है मीडिया से भी रूबरू हुए सीएम साहब का एक वीडियो भी प्ले किया गया
जिसमें ये बताया गया कि उड़ीसा में किस तरह से ग्राउंड लेवल से लेकर के प्रोफेशनली तरीके से लोग वहां पर काम कर रहे हैं, किस तरह से उड़ीसा धीरे धीरे तरक्की की ओर बढ़ रही है। और तमाम सेक्टर में आपको बताऊं कि वहां पर जो तमाम सेक्टर है, चाहे वो कपड़े के सेक्टर की बात की जाए, चाहे वो केमिकल फैक्ट्रीज की बात की जाए, चाहे वहां पर आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की बात की जाए, उसके अलावा अब किस तरह से शेयर मार्केट में, किस तरह से बैंकिंग सेक्टर में, किस तरह से व्यापार में आगे और बढ़ावा देना है, इस पर चर्चा किया गया है। उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। खास करके जो पर्यटन वहां पर है, जो वहां पर लुभाने वाले लोकेशंस हैं, उन्हें किस तरह से एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में रूपांतरित करना है, उस पर भी चर्चा की गई है। उद्योगपतियों से जो चर्चा हुई है वो पूरी तरह से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है उड़ीसा के सीएम को, और ये दिखाया गया है कि जो इस बार कॉन्क्लेव होगा 3 नवंबर से 4 दिसंबर तक, यानी कुल 1 महीने तक, उसमें कितने भारी संख्या में निवेश करना है, ये जो है इस विषय पर चर्चा की गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं, जानकारी ये मिल रही कि मुंबई के इस दौरे के बाद बेंगलुरु का भी दौरा जो है सीएम साहब कर सकते हैं इस कॉन्क्लेव को लेकर के। ऐसी जानकारी जो है उनके जो अधिकारी है उनकी तरफ से मिल रहा है। बहरहाल आज का जो कार्यक्रम है मैं आपको बता दूं कि सुबह 10:30 बजे सीएम साहब मुंबई के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पहुंचेंगे, बीएसई में। यहाँ पर रिंग सेरेमनी में भाग लेंगे और यहाँ पर वो रिंग सेरेमनी को पूरा करके फिर इसके बाद मुंबई से रवाना होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभी के जानकारी के लिए आपको। प्रशांत पांडे थे आम मुंबई प्रतिनिधि। जहाँ आलोचना होता गतकाली जो भाव में ओडिशा इन्वेस्टर्स मीट है मेक इन ओडिशा कनक्लेव पुंजीपति मानू निमंत्रण करा जायछि। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक निजे उपस्थित थे से कार्यक्रम में। आज बीएसई रे बेल बजाई कारोबार शुभारंभ करा बेल बजाइबे नवीन। महेश प्रसाद नद अधिक आलोचना करने आम सहित अच्छा। महेश गतकाली जो बिजनेस पुंजीपति मानकर जो बैठक थिला सफल होइतिबा जहां आसुची प्रतिक्रिया एवं ताकू आखि आगे रखी ओडिशा पई केते आशा संचार होउछि एठु। देखो गतकाली जो मुंबई जो मेक इन ओडिशा इन्वेस्टर्स मीट था ता जदियो सफल है, कारण पाखापाखि आप देखिए 300 जो अधिक निवेशक जोग देते निवेश निमंत्रण कह सारा देश में गोटे ओडिशा सर्वोत्कृष्ट राज्य एवं इज ऑफ डूइंग बिजनेस कथा कह क्रमांक 8 वर्ष वर्ग में ओडिशा आसी गोटे खुशी खबर। एवं जब देखा 2 दशंधि भितर ओडिशार आर्थिक अग्रगति जो शिल्प निवेश क्षेत्र में ये गोटे अग्रगति उल्लेखनीय। एवं जो मुंबई 300 रु अधिक निवेशक ये जोग देते ये गोटे भल वार्ता जाऊँगी। प्रकृत 30 रु जो जहाँ सफलता ही कहीपर सफल नवेम्बर 30 रु 4 डिसेम्बर पर्यंत जो मेक इन ओडिशा कनक्लेव हम प्रकृत केते निवेशक केते शिल्प जगत जो बादशाह जो मान कहते परिमाण में जगदेवे जदि समस्त पूरा भरपूर जब जगदेवे कहुपर परवर्त समय ये सफल है। प्रारंभिक पर्यायर जब आप देखिए जो राज्य सरकार का जो उद्यम मुंबई दिल्ली एवं दुबई ये सब जगह जो इन्वेस्टर्स मीट करा ये निश्चित भाव गोटे सफल कहुपर। एवं आप देखिए सारा देश ओडिशा गोटे सर्वोत्कृष्ट राज्य होती इज ऑफ डूइंग बिजनेस क्रमांक ओडिशा गोटे 8 वर्ष वर्ग में स्थान पाई। दक्ष मानव संबल सृष्टि सहित ओडिशार गोटे अच्छी शिल्प नीति जो प्रणयन क्षेत्र में ओडिशा जो उद्यम रखी सबू महल गोटे प्रशंसा कर जो देश विदेश कह निवेशक मैंने ओडिशा मुहाई जो सिंगल विंडो क्लीयरेंस माध्यम क्लीयरेंस दि जाऊँगी कि शिल्पपति जो मैंने आसवे निवेशकारी जो मैंने आसवे से सुविधा राज्य में निवेश करें जहाँ किसी जो समस्या रही सरकार अग्राधिकार भित्तिर गुरुत्व दौरान। नवेम्बर 30 डिसेम्बर 4 जो मेक इन ओडिशा कनक्लेव जोग देवा नहीं बड़ बड़ जो निवेशक शिल्पपति मान मुख्यमंत्री रेड कार्पेट रे आमंत्रण करते परिमाण जोग दौरान से समय प्रकृत चित्र स्पष्ट हो। ये जो निवेशक सम्मिलन जो मुख्यमंत्री अभिभाषण कहते कृषि भित्तिक अर्थनीति राज्य गोटे ओडिशा गोटे अग्रणी शिल्प और अर्थनीति परिणत होती शिल्पायन क्षेत्र में 2 दशंधि भितर गोटे उल्लेखनीय सफलता हासिल कर कारण राज्य में गोटे प्राकृतिक संपद एवं गोटे दक्ष मानव संबल सहित सफल शिल्प नीति राज्य में रही। तेणु ये सब जेहेतु राज्य गोटे 8 वर्ष
तो एसबू गोटे सफलता ये निश्चित भाव में जो मैंने पुंजी निवेशकारी जो मैंने रही शिल्प जगतर बादशाह जो मैंने रही ये ओडिशा रे पुंजी निवेश करने गोटे आकृष्ट कर सृष्टि एवं महेश बहुत बहुत धन्यवाद।